Hello everyone, welcome again to your own YouTube channel Vrinda Utkarsh and Easy Way to English। आज हम वापस जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। पार्ट 1 में हमने बात की थी जो ग्रैंडमदर थी और ग्रैंडसन जो कि खुशवंत सिंह हैं, उन दोनों के बीच में किस तरह की फ्रेंडशिप थी, विलेज में वो किस तरह से रहते थे, लेकिन जब शहर में आए तो किस तरह से उनकी एक फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट आया, किस तरह के चेंजेस आने लगे। आज पार्ट 2 में हम आगे की बात करने वाले हैं जिसमें हमें जो दादी हैं उनके एकाकीपन की जो एक उनका पेन है उसको हमको महसूस करने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं पार्ट 2 पढ़ते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि जब खुशवंत सिंह अपने वापस घर पर आते थे स्कूल से तो दादी अक्सर करके उनसे पूछा करती थी कि तुम्हें स्कूल में क्या पढ़ाया है। तो हमने बात की थी कि जिस तरह की मॉडर्न स्टडी वहां पर चल रही थी उससे दादी खुश नहीं थी। आज क्या होता है देखते हैं। वन डे द ऑथर अनाउंस्ड दैट दे वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। आज लेखक अपनी दादी से आकर के बोलते हैं कि दादी पता है हमें अब हमारे स्कूल में हमें म्यूजिक सिखाया जाएगा, हम सब लोग म्यूजिक सीखने वाले हैं। यह सुनकर के दादी को काफी वो डिस्टर्ब हो जाती है, काफी परेशान हो जाती है। शी वॉज डिस्टर्ब। टू हर इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलोड्स एंड बेगर्स। दादी ऐसा सोचती थी कि जो म्यूजिक है वो एक जेंटल फोक का काम नहीं है, एक अच्छे लोगों का काम नहीं है, वो तो हार्डलोड्स और बेगर्स का काम है। वो मेरे बच्चों को क्यों सिखाया जा रहा है, वो मेरा बच्चा वहां पर ये क्या सीखने चला गया। ये बात सुनकर के दादी को अच्छा नहीं लगता है। शी वॉज डिस्टर्ब। अब क्या होता है इसके बाद से थोड़ा दादी अपना एक सेपरेशन बना लेती है अपने पोते से। वो अब अपने काम में ही थोड़ा अपने आप को बिजी रखती है क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरे जो पोते की एजुकेशन है वो अब मेरे अनुसार नहीं चल रही है। यहां पर हम बात करेंगे आगे। द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, कॉमन लिंक बिटवीन फ्रेंडशिप स्नैप्ड। लेखक इस तरह से बड़े होने लगते हैं और जब वो कॉलेज में जाने के लिए तैयारी करते हैं तो वो डिसाइड करते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए। यहां पर उनको एक अलग से रूम दिया जाता है। यहां दादी और पोते की जो अभी तक एक रूम शेयरिंग में एक जो फ्रेंडशिप चल रही थी उसमें भी एक रुकावट आ जाती है। वहीं पर वो एक फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है क्योंकि अब पोता अलग कमरे में रहता है और दादी अपने पुराने कमरे में ही रहती है। यहां पर हमने लिखा है जो कॉमन जो लिंक था उनके, कॉमन लिंक बिटवीन फ्रेंडशिप स्नैप। यहाँ पर जो उनका फ्रेंडशिप का एक लिंक था वो यहाँ पर स्नैप्ड हो जाता है, वो कट जाता है। यहाँ है, यहाँ आगे देखेंगे, शी एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विद रेजिग्नेशन। यहाँ पर वो अपने इस लोनलीनेस को एक्सेप्ट कर लेती है। उसको लगता है कि नहीं अब मुझे तो अकेले ही रहना है, पोता हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो इसको एक्सेप्ट कर लेती है। रेयरली लेफ्ट स्पिनिंग। यहां पर आगे हमने बात की है रेयरली लेफ्ट स्पिनिंग। अब वो अपना ज्यादातर जो समय है अपने आप को बिजी रखने में लगाती है। यहां पर वो स्पिनिंग भी करती है। पहले के लोग चरखा काटते थे, हमने सुना भी है कि गांधी जी भी चरखा काटने का कार्य करते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि दादी चरखा काटती है और जिससे हम जो कपड़ा बुनाई का काम होता है वो होता है, तो दादी वो काम करती है। रिसाइटिंग प्रेयर ऑल टाइम। अभी भी दादी की हमेशा प्रेयर चलती रहती है। किसी भी समय आप दादी को रिसाइट करते हुए देख सकते हैं। इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फेड स्पैरोज। लेकिन दोपहर के समय में वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जो कोडियार था, जो हमने पहले भी बात की थी, स्पैरोज को फीडिंग करवाती है। ये उसके लिए एक हैप्पी मोमेंट होता है। सबसे अच्छा उसके लिए वो समय होता है जिस समय वो अपने लिए और अपनी स्पैरोज के लिए टाइम को स्पेंड करती है। ब्रेकिंग ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स। यहां पर वो क्या करती हैं, ब्रेड को लेकर के छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ती हैं और उन जो स्पैरोज जो उनके कोर्टयार्ड में रोज आती हैं उनको वो देती है। एक तरह से एक फ्रेंडशिप बन गई है। दादी की अब अपने पोते से फ्रेंडशिप उतनी नहीं है,
या हम ऐसा कह सकते हैं कि लगभग टूट चुकी है। लेकिन अब जो उसने अपना लिंक बना लिया, अपना जो फ्रेंडशिप बना ली है, वो स्पैरो से बना ली है। यहां पर हम एक तरह से दादी को बर्ड लवर भी कह सकते हैं। वेरिटेबल बेल्डम ऑफ चेपिंग्स। जिस समय जो स्पैरोस काफी कोर्टयार्ड में आती है, उस समय काफी तेज शोर होता है। ये मान के चले कि पूरा घर उस स्पैरोस के जो चिरपिंग्स हैं उनसे भर जाता है। सम पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर ऑन शोल्डर्स, सम सेट हर हेड। देखिए ये एक तरह से कितना एक अफेक्शन है कि कुछ जो स्पैरोज हैं वो उसके लेग्स पर, कुछ शोल्डर्स पर और कुछ हेड पर भी आकर के बैठ जाती हैं। लेकिन स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। दादी स्माइल करती है लेकिन कभी भी उनको वहां से हटाती नहीं है, उनको झिड़की नहीं देती है, वो उनको लव करती है। एक तरह से एक दादी का और स्पैरोज का एक बहुत ही एक अच्छी फ्रेंडशिप उनके आपस में बन गई है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई है। स्पैरोज का एक अफेक्शन भी दादी से हो गया है, दादी का अफेक्शन स्पैरोज से हो गया है। यहां हम आगे बात करेंगे। ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी। यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी पूरी करने के बाद में जो ऑथर हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब वो विदेश जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, अपनी आगे वाली स्टडी के लिए। तो यहां पर ऑथर को थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि दादी अब ओल्ड एज में हो चुकी है और जिस एज में वो है कोई कह नहीं सकता है कि दादी कब तक रहेगी। तो उस ऑथर को ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे जाने से, मेरे विदेश जाने से, क्योंकि ऑथर को 5 साल के लिए वहां पर जाना है, तो ऑथर को थोड़ा सा डाउट है कि कहीं दादी को बुरा लगेगा। लेकिन यहां देखते हैं आगे। ऑथर वरीड है, चिंतित है। क्यों? एट हर एज नो वन कुड नेवर टेल। कोई भी व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है कि वह साल भर में या 2 साल में उसकी कभी भी डेथ हो सकती है, क्योंकि शी वॉज वेरी ओल्ड। लेकिन ग्रैंडमदर डिड नॉट शो एनी इमोशन। लेकिन यहां देखते हैं ग्रैंडमदर ने बिल्कुल भी कोई इमोशन शो नहीं किया। उसने कोई दुख वहां पर व्यक्त नहीं किया कि मेरे पोते के इतनी दूर चले जाने से मुझे दुख हो रहा है। दादी की यहां पर हमें मैच्योरिटी का पता लगता है। वो भी जानती है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए विदेश में पढ़ाई जरूरी है, इसलिए शी डिडंट शो एनी इमोशन। आफ्टर 5 years, यहां पर 5 साल के लिए जो लेखक हैं वो विदेश चले जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद में जब रिटर्न होते हैं, वापस इंडिया आते हैं, तो ही रिटर्न, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। लेकिन आप यहां देखिए, लेखक बोलते हैं कि मैं जब वापस आया तो मुझे मेरी दादी एक दिन भी बूढ़ी नजर नहीं आई, यानी कि दादी वैसी की वैसी थी। दादी रिसीव करने के लिए अपने पोते को वहां पर जाती है। शी क्लैस्प्ड हिम इन हर आर्म्स। जब वो अपने पोते को 5 साल बाद देखती है तो उसको अपने गले लगा लेती है और स्टिल रिसाइटिंग प्रेयर। लेकिन अभी भी लेखक बोलते हैं कि मैं अपनी दादी को रिसाइट करते हुए सुन सकता हूं कि मेरी दादी अभी भी प्रेयर कर रही थी। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरोज। लेकिन आज भी जो दादी का हैप्पीएस्ट मोमेंट है वो अपनी स्पैरोज के साथ में है। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के समय में क्या हुआ, लेखक जब दिन में आ चुके थे, दादी के अचानक कुछ एक चेंज आया उनके अंदर। उन्होंने क्या किया, अपने नेबरहुड की कई सारी वुमेन को वहां पर उन्होंने कलेक्ट किया, उनको बुलाया, एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम स्टार्टेड टू सिंग ऑफ द होम कमिंग वेरियर। दादी ने अपनी पड़ोस की महिलाओं को बुलाया और एक ड्रम लिया और ड्रम में को खुद बजाने लगी और गीत गाने लगी। आज उसको अपने पोते के आने की खुशी में वो कैसे गीत गा रही हैं, होम कमिंग वेरियर, जैसे कोई योद्धा किसी युद्ध में विजय होकर के लौट करके आते हैं, इस तरह की वो सॉन्ग अपने पोते के लिए गा रही हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी। यहां है नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल। अगली सुबह दादी थोड़ा सा बीमार पड़ जाती है क्योंकि उसने अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम कर लिया था। कल उसने ढोलक बजाया, गीत गाए, काफी खुश थी। लेकिन ये जो अपने कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की वजह से दादी बीमार पड़ गई। अगली सुबह डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि एक माइल्ड फीवर है और 1-2 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। लेकिन दादी को शायद कुछ और ही महसूस हो रहा था। दादी को लग रहा था कि अब उसका जो एंड है वो नियर था।
स्टिल प्रेइंग, यहाँ पर दादी अभी भी लगातार प्रेयर कर रही है, अभी भी वो 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहती, वो लगातार प्रेयर कर रही है। सडनली रोजरी फेल, तभी क्या होता है, अचानक उसके हाथ से वो जो रोजरी है, जो माला है, वो गिर जाती है, जो उसकी फिंगर्स हैं वो लाइफलेस हो जाती हैं, एकदम रुक जाती हैं। जो परिवार के लोग होते हैं वो सब घबरा जाते हैं, वो रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, क्योंकि जो दादी जिसके साथ उनका इतना अच्छा अफेक्शन रहा, इतना समय उन्होंने उनके साथ में बिताया, अब वो दादी अब दुनिया में नहीं रही। पीसफुल पैलर ऑन फेस, उसके जो फेस है दादी के, उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर एक पीसफुल पैलर, एक पीलापन छा गया। यहां दादी की डेथ हो जाती है। मॉर्निंग, यहां पर मॉर्निंग से तात्पर्य है विलाप होना, सब लोग रोने धोने लगते हैं। लेकिन कुछ समय रोने के बाद में वो लिफ्टेड ऑफ द बेड, जैसा कि परंपरा है, वो दादी के मरने के बाद में उनको बेड से नीचे उतारते हैं, जमीन पे लेटाते हैं और फ्यूनरल के काम में लग जाते हैं, क्योंकि अब अंतिम संस्कार भी जल्दी करना है। अब आगे देखते हैं, यहां पर जो स्पैरोज रोज आती थी दादी के पास में, आज भी उसी तय समय में वो सब स्पैरोज कोर्टयार्ड में मौजूद हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज कोई चिरपिंग नहीं है, कोई कोलाहल, कोई नॉइज वहां पर नहीं है, सब एकदम शांत बैठी हुई हैं। जब वो दादी का शव लेकर के जाने लगते हैं तो उनको लगता है कि जो बेचारी स्पैरोज आई हैं, वो आज इस उम्मीद में आई हैं कि दादी जो उनको ब्रेड के जो बिट्स देने वाली थी, वो आज दुनिया में नहीं थी। लेकिन जो खुशवंत सिंह है, उनकी मदर, जिस तरह से दादी ब्रेड के बिट्स तोड़ तोड़ करके उनको खिलाया करती थी, उन्होंने भी वैसा ही किया। लेकिन आश्चर्य की बात, किसी भी स्पैरो ने आज उनकी तरफ कोई नोटिस नहीं किया, किसी ने भी एक दाना भी उस ब्रेड का नहीं खाया। और जैसे ही दादी का शव लेकर के सब लोग निकले वहां से, सब स्पैरोज साइलेंटली वहां से फ्लाई कर जाती हैं। हमें यहां पर ये पता चलता है कि बर्ड्स भी बहुत इमोशंस रखते हैं, उनमें भी इस प्रकार की भावनाएं होती है, एक अफेक्शन होता है इंसान के प्रति। बस आवश्यकता है कि हम उनकी बात को समझे, उनके इमोशंस को समझे, हम वो भी हमारी बात समझते हैं, ऐसा इस पूरे लेसन में हमें पता लगता है। हमें यह भी पता लगता है कि किस तरह से दादी ने बिना किसी चिंता में अपने आप को रखे हुए अपने आप को डाइवर्ट किया और अपने आप को, अपने समय को बिताने के तरीके ढूंढे। उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। हम इसके बाद अगले वीडियोस में आपके लिए और चैप्टर्स लेके आने वाले हैं, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।